इससे पीछे कुछ मॉड्यूल रह गए हैं, लेकिन उन मॉड्यूल्स का इनको पढ़े बगैर समझ ज़रा कम आएगी, इसलिए पहले हम इन मॉड्यूल को समझ लेते हैं। और उसमें ये भी जस्ट फार्मूलाज दिए गए हैं इस मॉड्यूल के अंदर, इंट्रोडक्शन टू द स्पेशल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो उसके बाद है सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। अगर हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है और वो अपने ही एक्सेस के गिर्द घूम रहा है, जिस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रम जो होता है वो घूम रहा सॉरी वो ड्रम तो नहीं घूमता, जो ड्रायर होता है उसके अंदर जो ड्रम है वो अपने ही एक्सेस के गिर्द घूमता है, तो उससे फिर उस तरह का है, लेकिन ये सॉलिड है। तो इसका जो मूवमेंट है ये याद रखने, पेपर में आ सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप, बहुत अहम चीज़ें ये वाली। और उसके बाद है हॉलो सिलेंडर, अगर अंदर से खाली हो, ये बिल्कुल उसी एग्जांपल है जो ड्रायर का ड्रम जो है वो सिलेंडर कह लें, ड्रम कह लें, वो घूमता है। इसी तरह से जो सफ़ियर है वो अपनी ही एक्सेस के गिर्द अगर घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। और हॉलो स्फीयर अगर होगा, अंदर से स्फीयर खाली होगा, जैसे बॉल होती है तो अंदर से खाली होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। उसके बाद है रेक्टेंगुलर प्लेट। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और वो अपने ही एक्सेस के गिर्द इस तरह से यानी दरमियान से ऐसे लगी हुई है और वो घूम रही है। और इसके बाद एक थिन रॉड है, रॉड भी इसी तरह से कि वो ऐसे रॉड है, तो वो घूम रहा है उसके अपने ही एक्सेस के गिर्द, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये वाला बनेगा। इसी तरह से ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब ये है, इस तरह से ट्रायंगल है और वो अपने ही उसके में से एक लाइन गुजर रही है और उसके अबाउट वो लाइन जो है वो घूम रही है। उसके बाद है राइट सर्कुलर कोन। कोन इस टाइप में एक चीज़ है, ये आगे सारे आएंगे, आई थिंक प्रूफ है इनके, मैंने देखे थे इनके अंदर, तो वहाँ पे इसका जो प्रूफ है वो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद करनी है, एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक अहम चीज़ आती है इसके अंदर, एक रॉड है, उसके हम वहाँ पे जो ऊपर वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए गए वो अबाउट उस मीन या उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके गिर्द वो घूम रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस रॉड का है, ये भी एक रॉड है या स्ट्रिप कह लें, और इसका एक एंड पर, वन एंड पर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मालूम करना है इसका, इस एंड पर। तो यहाँ पे एक बॉडी है, ये वाला, ये एक एलिमेंट लेते हैं हम छोटा सा, और इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला वही है कि इसका कितना मास कितना है और वो कितने फासले पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका डिस्टेंस कितना है, और उसी बेस पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत शुरू में हमने एक रिंग की एग्जांपल की थी और रिंग के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था यहाँ से और उसको घुमाया था इस तरह से, उससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर लिया था। बिल्कुल यहाँ पे भी हम एक छोटा सा लेते हैं स्टिप इसका एलिमेंट, और वो ऐसे जब घूमेगा इसके गिर्द, यानी वो सिर्फ उसका मालूम करके फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे या अकेले अकेले का मालूम करके हम उसको सम अप कर लेंगे। बहुत इजी है। तो यहाँ पे चूँकि इसकी जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो छोटा सा मास है, इसका जो छोटा सा मास है इसका और उसकी जो लेंथ है वो उसका रेशो ले लें, या उस पूरे रॉड की रेशो उस पूरी लेंथ के साथ, उसकी लेंथ इतनी है a है, तो यहाँ से फिर हम इसमें से dm हासिल कर लेंगे, dm/a और dx। तो यहाँ पे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का क्या आएगा, dmx², x उसका डिस्टेंस है, ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस है इसका, इस वाले का ये डिस्टेंस जो है ये x है, जितने डिस्टेंस पे वो एलिमेंट घूम रहा है, और उसका जो मास है वो ये वाला है, तो हमने मास उसमें पुट कर दिया, मास की वैल्यू ये वाली पुट कर दी dm की जगह पर, और x² जो है वो ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पूरे का सिस्टम को करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर उस एलिमेंट तक चेंज होगी, यानी 0 से लेकर पूरी लेंथ तक, 0 से लेकर a तक उसकी जो पूरी लिमिट है वो चेंज होगी। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस लिमिट a पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स वन एंड, एक एंड के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ जाएगा।